दोस्तों, आज सीटेट पर्यावरण पेडागोजी के फटाफट अंदाज में आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मिथ्यावी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। यानी ये कह रहे हैं, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तीसरा है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। प्रेक्षण विधि क्या है? प्रेक्षण विधि एक अत्यंत खर्चीली विधि होती है। इस विधि द्वारा यदि प्रेक्षण सूक्ष्मता से नहीं किया जाए तो परिणाम कैसा है? विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं। तो इसलिए इसमें विकल्प चौथा सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। नंबर 2, किसी स्थान का आजीवीय घटक। नंबर 3, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। नंबर 4, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। देखिए, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। इसमें जीवधारी अपने वातावरण से अत्यंत क्रिया करते हैं। तो इसमें विकल्प आपका नंबर 4 सही है और बाकी के गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। शरीर को अच्छी प्रकार से क्या है? आधार देना। शरीर का भार कम होना। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अधिक तेजी से चाल। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है भाई, तुम्हारे हाथ सबसे पहले सोच करके देखिए, पैर चलने का काम करते हैं। आपके हाथ कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 3 के साथ जाएगा। इसका 3 नंबर इसका सही है। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहते हैं?
फिजियोग्राफी, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो इसमें जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं वो हम मापते हैं, उसका यंत्र होता है सीस्मोग्राफ। इसका क्वेश्चन 4 का नंबर 2 सही है। सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सरल है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? यानी सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बताओ भैया क्या हो सकता है? इसमें केवल जो निकटतम ग्रह है वो बुध है। आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में नहीं है भाई, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका जो विकल्प है वो 2 वाला सही है, क्योंकि ये गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरीक्षण वेद की विशेषता नहीं है, यानी नेगेटिविटी पूछ रहा है। नेगेटिव क्या है इसका? यह एक मनोवैज्ञानिक वेद है। यह अत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह बाल केंद्रित वेद है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह वेद विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। निरीक्षण वेद की विशेषता नहीं है, तो यह एक बालक केंद्रित वेद है, जिसमें शिक्षक और प्रशासक के रूप में होता है। ये तुम्हारा इसमें 3 नंबर यानी 3rd आंसर इसका सही है। बाल केंद्रित वेद है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। कक्षा में आपने देखा होगा, शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, पढ़ाता भी है, जहाँ दंड की ज़रूरत होती है वहाँ दंड भी देता है, बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य करता है। चलिए पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान वेद का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान वेद का गुण है। लक्ष्य केंद्रित वेद, भैया लक्ष्य नहीं होगा तो केंद्रित नहीं कर पाएंगे। सृजनात्मक वेद, सृजनात्मक भी जरूरी है। चयनात्मक, यानी किसी का जब तक चयन नहीं करेंगे तो इसमें विकल्प आपका विकल्प ये सभी ये सही है। 4 नंबर। प्रश्न अगला देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी में पारस्यतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं।
किसी पारस्परिक तंतु में तत्वों का चक्रण जीव भू रासायनिक कहलाता है। इस क्रिया में जैविक तथा अजैविक तंत्र में चक्रण होता है, इसलिए इसमें ए विकल्प यानी 1 नंबर सही है। फटाफट अंदाज में देखते हैं अगला। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। नंबर 1 हेमवती नंदन बहुगुणा। नंबर 2 सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी। देखिए, पहले तो ये चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। इसके प्रेरणा स्रोत सुंदरलाल बहुगुणा है, इसलिए विकल्प 2 सही है इसमें। अगला देखते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रतिक्रिया है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? रासायनिक प्रकृति क्या है? तो यानी विटामिन्स, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें 2 विकल्प सही है। इसमें विकल्प 2 सही है। क्या है? उधर ले जाओ। इसमें विकल्प 2 सही है, क्योंकि प्रोटीन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नंबर 1 मूल शीर्ष में, नंबर 2 परागकणों में, नंबर 3 तने में, नंबर 4 परागकोश में। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो हमेशा परागकोश में होता है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। अगला देखते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रीटिवोर। ये इसमें आपने पढ़ा होगा। देखिए, जो कार्बन चक्र होता है या उसमें प्रथम उपभोक्ता होता है, तो उसमें देखो सभी उसमें देखने को मिलता है शाकाहारी होता है। तो इसमें जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है वो शाकाहारी है। ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ये तो आप जानते ही होंगे। ज्वार नियंत्रण यानी बुखार को रोकने में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि है ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामोल है, लिप 52 है। तो यहाँ विकल्प 3 सही है, क्योंकि पैरासीटामोल का फीवर में अधिक प्रयोग किया जाता है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु जो दूध से दही बनाते हैं उसके निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? सूक्ष्मजीवी इसमें लैक्टोबैसिलस है। ये दूध से दही बनाने का काम करता है भाई।
इसलिए इसका विकल्प 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटन एंड मास्टर, कार्ल मार्क्स। लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम मानव हृदय की खोज की थी, इसलिए विकल्प ए के साथ एक इसका सही है। 37 नंबर देखेंगे, आलू प्याज आलू अदरक है, यानी ये क्या है? जड़ हैं, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, शक्ति पत्र हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? तने हैं, सॉरी तना है ये। तो इसका विकल्प 2 सही है। एक कोश की सूक्ष्म जीव है, स्पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव इसमें पैरामीशियम है, इसका विकल्प 3 सही है। एक कोशिकीय जीव निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? साबुन, पहले तो ये देखिए कौन क्या प्रयोग में लाया जाता है। आपने सुना होगा रीठा, रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू, ये सभी। तो इसमें रीठा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 2 सही है। निम्नलिखित वाहिनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम जेल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस है, इसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है, क्योंकि इसका पॉल्यूशन बहुत कम होता है, इसलिए इसका 4 सही है। गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट क्या है? इनमें से देखिए, इसमें जो गैसीय अपशिष्ट है वो जब लकड़ी या कोयले से जो जलता है धुआं, वो बहुत जहरीला होता है। तो यहाँ पर विकल्प 4 सही है, ये एक अपशिष्ट है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायकी जनन द्वारा वितरित। तो इसमें जो कायकी जनन द्वारा
जनन द्वारा वितरित, फल द्वारा प्रकीर्णित। देखिए फल के जो बीज होते हैं वो दूर दूर के रहेंगे, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो दूर दूर प्रशासित फल वाला इसमें तीसरा विकल्प सही है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए कहलाता है। परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो इसको कहते हैं जो खुद भी है और दूसरे को भी कोई वो नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए इसका विकल्प दूसरा सही है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। देखिए जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। इसका पिरामिड इस प्रकार बना है, जैसे प्रथम पे देखिए तल से देखेंगे तो हरे पौधे होते हैं, फिर कीड़े होते हैं, फिर सांप होता है, फिर मोर होता है। तो ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जाएगा, क्योंकि ये न तो प्राथमिक है, यानी ये सांप को खा रहा है, सांप कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़े क्या खा रहे हैं, हरे पौधे को। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो नंबर 4 के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआर पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। यह चूना पत्थर के कायांतर से बनता है। संगमरमर का प्रयोग मकानों के निर्माण और भी कई उसमें भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका विकल्प सी यानी तीसरा इसका विकल्प सही है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इनमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पाया जाता है। यह समुद्री जल में 77.8% होता है। दूसरे स्थान पर मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% होता है। तीसरे स्थान पर होता है कैल्शियम सल्फेट 4.7% होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसके लिए जब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर विकल्प नंबर 4 इसका सही है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तुम्हारा कितने प्रतिशत पाया जा रहा है? 77,
यानी 77.8%। बाकी के फिर बाद में पाए जाते हैं, तो इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है भाई? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, इसलिए इसका पहला ही विकल्प सही है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। यह भारत के 14.25 वर्ग किमी क्षेत्र पर पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी यहाँ विकल्प दूसरा सही है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता हैं, तृतीय चरण के उपभोक्ता हैं या उपभोक्ता हैं। देखिए, जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं, इसलिए विकल्प ए के साथ सही है। प्लेग है विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है। देखिए, प्लेग एक विषाणु जनित बीमारी है। यह बैसिलस पेस्टम नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। इसको प्लेग की बीमारी कहते हैं। इसके शरीर पर प्लेग का बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर ये विषाणु जनित बीमारी यानी विकल्प एक इसका सही है। आज हमने फटाफट अंदाज में आपको हमने 30 क्वेश्चन कराए ABS के। दोस्तों, हमारे इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल AD स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। और भी हमारी क्लासें ऐसी आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।